आप देख सकते हैं हम बैलमुरी आ चुके हैं, जो मैंने आपको बताया था। अब हम यहाँ से चलते हैं, आपको वो स्मॉल जो छोटा सा मैंने दिखाया बताया था डैम। मंदिर शायद अभी दोपहर या आफ्टरनून की वजह से या किसी कारणवश बंद है अभी। ज़्यादा क्राउड भी मुझे नहीं फील हो रहा है कि गाइस बहुत धूप है। मैंने तो अपना छाता ले लिया है और ये देखिए आप, गर्मियों में पानी के पास जाने का मज़े कुछ हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना पानी है कि लोग यहाँ पानी बर्बाद भी कर रहे हैं। ओके, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं, नहा रहे हैं, नदियों का लुत्फ़ उठा रहे हैं गर्मियों में। आप देख सकते हैं गौर से देखिए, लोग वहाँ भी नहा रहे हैं देखिए, और यहाँ पे देखिए क्या हम नहीं जाएंगे। देख सकते हैं गाइस, हमने तो अपना कपड़ा लाना भूल गए नहाने वाले। मन तो कर रहा है कि सब कुछ किसी की परवाह ना करते हुए भी चल जाए नहाने, बट कपड़े नहीं लाए, बहुत प्रॉब्लम होगी बाद में। देख सकते हैं लोग कितना लुत्फ़ उठा रहे हैं। यहाँ मैंने बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ भी देखी हैं। जो भी हो, गर्मियों में पानी के पास जाने का एहसास ही कुछ और है। हम देख सकते हैं लोग, ज़्यादा लोग तो नहीं है बट फिर भी क्राउड है। कुछ लोग मछलियाँ इसमें हैं, मछलियों का फ़ोटो ले रहे हैं, कुछ लोग नहा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे ही। ये था हमारा बरमुड़ी का छोटा सा पॉन्ड, लेक, नदी, डैम, जो आप बोल सकते हैं, समझ लीजिए। बस बहुत कड़ी धूप है। अब हम यहाँ से निकलते हैं एक नए डेस्टिनेशन की तरफ। तब तक के लिए बाय। ये वर्ल्ड सेंचुरी का मैप है कि कहाँ पे कैसे जाना है, किस रूट से जाना है, क्या क्या है वगैरह वगैरह आप देख सकते हैं। और ऑलमोस्ट हम लोगों ने वहाँ से चेक पॉइंट से एंट्री कर लिया। पार्किंग में लगाने के बाद यहाँ पे टिकट है, टिकट के बाद इन्फॉर्मेशन। ओके गाइस, तब तक वेट कीजिए, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ಅಶೋಕ ಬೋಟಿಂಗ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ಯಾ? 2:30। और यहाँ पे कोई भी बर्ड्स ना लेके आके नहीं रखे हैं। यहाँ पे जो भी बर्ड्स है नेचुरली आके बैठे हुए हैं। और बहुत सारे बर्ड जो हैं ये बहुत रेयर बर्ड है। नेक्स्ट बोटिंग यहाँ पे मिल सकता है ना। पहले यहाँ से एंट्री था, ये एंट्री पॉइंट है। चेक टिकट काउंटर के बाद अगर बोटिंग के साथ अगर आप अपना चाहते हैं तो पर हेड एडल्ट के लिए 100 रुपीज़, चिल्ड्रन के लिए 50 रुपीज़, और ऐसे नॉर्मल टिकट है एक आदमी का 75 रुपये, मतलब 350 हमारा हुआ।
और कहा जाता है यहाँ के बारे में बर्ड सेंचुरी, मगर मुझे तो कुछ ऐसा यूनिक बर्ड सेंचुरी नज़र आ रहा नहीं है। मैं भी आगे इनसाइड हो, अंदर में हो, और अंदर जाते हैं देखते हैं। तब तक वेट कीजिए, कुछ दिखे तो ज़रूर दिखाऊंगा, अदरवाइज यही वो। देखिए, हाँ, और देखिए बहुत सारा आपको दूर में वर्ड नज़र आ रहा होगा। और ये नेचुरली आपने से आता हाँ, है, ये यहाँ पे नेचुरल कोई है। लाके नहीं छोड़ा यहाँ है। का क्लाइमेट ना के हिसाब कोई से ये वर्ड को crocodile, ना ही कोई बर्ड्स, कोई लाके नहीं छोड़ा। क्रोकोडाइल्स कहाँ है यार? हाँ, नीचे नीचे जब अभी जाओगे तुम दिखाई देगा, रुके। तो बोटिंग क्यों करने देगा था? तो बोटिंग में ही लेके जाएगा। तो नीचे जाने नहीं देता क्या? अभी ऐसे नहीं तो बोटिंग में हम्म, बताऊंगा। बंद करो, यही है मेरा रील कर। सीनरी। बोटिंग का टाइमिंग है 2:30 आफ्टर लंच, और बिफोर लंच मतलब लंच के पहले शायद 1 o'clock है। 10 से 10 बजे से लेके 1 बजे तक है। आप देख सकते हैं ये बच्चों का छोटा सा पार्क बनाया गया है। कहा था इसमें क्रोकोडाइल्स भी है, बट मुझे अभी तक तो कुछ दिखा नहीं। मे भी शायद बोटिंग करने का टाइम में बोटिंग वाले पर्सन शायद हमें दिखाएं। यहाँ पे लिटिल कॉर्मोरेंट भी मिलता है, देखिए फिशिंग करते हुए। जो जो पंछी यहाँ नज़र आते हैं उनका डिटेल्स इसी तरह बोर्ड पे लगा दिया गया है। ये येलो बम्बू किंगफिशर बर्ड भी यहाँ मिलता है। जितना हो सके मैं आपको क्लोजली दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम देख सकते हैं दूर दूर बर्ड्स ही बर्ड्स हैं। यहीं से हमें बोटिंग के लिए बैठाया जाएगा। अभी तो ओपन नहीं है, कोई क्राउड भी नहीं है। और ये है रहा बोटिंग से पहले जो सेफ्टी कवर जो पहना जाता है वो यहाँ रखा हुआ है। बर्ड्स का तो पता नहीं गाइस, बट यहाँ की खूबसूरती तो लाजवाब है। हम देख सकते हैं
ये पता नहीं ग्रीन टनल करके कुछ शो कर रहा है। ओह, ऐसे इन्होंने होममेड बनाया लोहे का, उसके ऊपर शायद वो जो ये हम एंट्री कर रहे हैं हैंगिंग ब्रिज में। इसका नाम तो हैंगिंग ब्रिज दे दिया गया है, बट मुझे नहीं लगता कि, हाँ, अगर आप ज़्यादा थोड़ा प्रेशर करोगे तो झूले की तरह कुछ महसूस होगा। पता आपको तो दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही नदी के एक पार्ट को, नहर के एक पार्ट को इस तरह से बना दिया गया है। जो स्टोन के साइड में और स्टोन के पास जो छोटा सा स्टोन जैसे ही दिख रहा है, मगर वो एक क्रोकोडाइल का, देखिए 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 वही है क्रोकोडाइल। और देखिए देखिए मूव कर रहा है, और देखिए 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 देखिए, और देखिए देखिए अब पूरा दिख रहा होगा आपको अच्छा से। वाह, ये देखिए, आपको जितना पास हो सके मैं दिखा रहा हूँ, बहुत बड़ा है गाइस। वाह, जू में जो देखने का जो मज़ा नहीं आता वो लाइव देखिए आप। जल्दी आओ, यहाँ से पूरा दिख रहा है। यहाँ से पूरा दिख रहा है, जल्दी आओ। और बहुत बड़ा क्रोकोडाइल है। वो देख गाइस, क्या मूव कर रहा है, क्या तैर रहा है, क्या स्विम कर रहा है। वाह, ये जो आपको दिख रहा है ये भी क्रोकोडाइल है। और जो दूर में जो छोटा सा आपको जो मैं इशारा कर रहा हूँ, मैंने इसमें नेचुरल पाला गया है, जंगली क्रोकोडाइल्स यहाँ पे है। यहाँ पे आदमी गिर गया तो उसका मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, बहुत बच्चे यहाँ, बहुत सारे। पीछे में साउंड पॉल्यूशन हो रहा होगा, आपको फील हो रहा होगा, आवाज़ अच्छी नहीं आ रही होगी। एक्चुअली कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ और सेंचुरियन में, तो इसको इग्नोर मारी।
करो बाद में, फिर बोट में भी जाना है तब कर लेंगे। करो वीडियो के बीच में क्यों बोल रहे हैं? बोटिंग की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। देखते हैं नियरेस्ट जितना भी हो सके आपको क्रोकोडाइल दिखा सकूं। मुझे तो यहाँ से क्रोकोडाइल नज़र आ रहा है। चलिए बोट में बैठने के बाद फिर आपको बताते हैं आगे का। लोगों ने लाइफ गार्ड पहन लिया है और बोटिंग के लिए। अब चलते हैं बोट पे। क्रोकोडाइल आ रहा है, क्रोकोडाइल। ನಡಿಲಿ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಗೇಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಡಿಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್. ಕಾವೇರಿ ರಿವರ್ ನೋಡಿದ್ರ? ಕಾವೇರಿಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಮೇನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ 78 ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ಏರಿಯಾ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ 16 ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ನಸರಾಜ ಕಂಟಿನ ಒಡೆಯ ರಾಜ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ 20 ಇಯರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋದು? ಇದು ಮಧ್ಯೆ ಇರೋದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಅದಿರೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ 70 ಎಕರೆ. ಓ ಅದೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಆ ಕಡೆ ನೀರಿಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಬಿದ್ದು सी क्रोकोडाइल ಸ್ಮಾಲ್ ರಿವರ್ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಂಡ್ ಐತಿ. दिखा दिया। ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ? ಅದು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ 3 ಹೋಗಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟವ್ರ ನೋಡಿ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೊರಟೋಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಲ ಈಗ ಹೋಗ್ತಾವಂತ ಏನಾದ್ರು ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಯ್ತದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ನವಂಬರಿಂದ ಮೇ ಗಂಟೆ. ಮೊದಲು ಬರೀ ರಾಯಗಢ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಾಯುವಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದು. 1940 ಸಲೀಂ ಅಲಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಬರ್ಡ್ ವಾಚರ್ ಬಂದು ಈ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಂಥ ಬರ್ಡ್ ಒಂದು 30 ಎಲ್ಲ ಫಾರಿನ್ ಬರ್ಡೇ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದ
ಈಗ ಒಂದು 3 4 ವೆರೈಟಿ ಮಾತ್ರ ಫಾರಿನ್ ಬರ್ಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಬರ್ಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಪೇಂಟೆಡ್ ಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ब्लैक एंड व्हाइट बर्ड है बेबी बर्ड वहाँ पे मदर कोको बताए क्रोकोडाइल ब्लू कलर उधर किंग फिशर जस्ट उसके नीचे है क्रोकोडाइल जस्ट उसके नीचे आप देख सकते हैं क्रोकोडाइल ಯಾರು ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಕಲರ್ ಆರೆಂಜ್ ವೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಮೇನ್ ಫುಡ್ ಫಿಶ್ ಅದರಿಂದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರೋದು स्नेक नहीं आएगा और बर्ड्स के स्पेशली फूड जो है वो ಪೆಲಿಕಾನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಆಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮದೇ 1 ಇಯರ್ಗೆ 3 ಲ್ಯಾಕ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ 3 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಇಯರಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಬೌವ್ 5 crores ಇನ್ಕಮ್ 30 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಐತೆ 30ಲಿ 10 ಮೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ 20 ಮೆಂಬರ್ಸು ಅಲ್ಲ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗೂ ಕೊಡಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಮಗೆ ರಜಾ 4 ದಿವಸ ರಜಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟ ಹೋಗ್ತದೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಬೋನಸ್ಸು ರಜಾಗಳು ನಮಗೆ ಅಂದರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೈ ಬರುತ್ತೆ 2,000 ಕಟ್ಟಾಯ್ತದೆ ಪಿ ಎಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗೆ 4 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅದು ಸೀಸನ್ ತೆಗೆದಕ್ಕೆ ಈಗ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇದು ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಐತದೆ ಹಿಂಗೂ ಹೋಯ್ತದೆ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋಯ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಗೇಜ್ ಐತೆ ಆ ಗೇಜ್ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬಂದ್ರೆ ಬೋಟಿಂಗ್ ದೇವಿ ಬರ್ಡ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ರೆಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಬಿಚ್ಚವಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಮರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ ಕೊಡ್ತಿರೋಲ್ಲ ಓ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬರೋದು ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಮರಿ ಮಾಡಿ
ऑब्वियसली रहेगा नहीं, लेकिन ये बोले कि क्रोकोडाइल जहाँ रहता है वहाँ पे सांप नहीं ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾನು वो कटी में ಫುಲ್ ಗ್ರೇ ಆಗಿರೋದು ಹೇಗಿರೋದು ಇನ್ನೂ ವೈಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. वहाँ देखो क्रोकोडाइल है। पूरे ಅಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ओ ಜಾರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಯಾವುದೋ ಹಿಡ್ದದೆ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸ್ಟಾರ್ಟು ಆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ हमारा गाइड जो था वो तो कन्नड़ा में पूरा डिटेल्स में समझा रहा था, बट जहाँ तक मैं उसकी भाषा को समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से मुझे फील हो रहा था कि जो भी यहाँ पे है, कोई भी यहाँ की गवर्नमेंट ने इन पक्षियों को, इन क्रोकोडाइल्स को नहीं लाया। जो भी है नेचुरल है, माने सब के सब जंगली हैं। वीडियो में आपको दिखाया जाएगा किंगफिशर, और जो एक बर्ड है वो 2 किलोमीटर तक देख सकता है, बिल्कुल क्लियर। सोच सकते हैं अगर इंसानों का लेंस भी अगर इतना हाई बीम का होता तो कितना मज़ा आता हमें। बस गाइस, अब हम बर्ड सेंचुरी से निकल रहे हैं। अब मिलते हैं सीधे श्रीरंगपट्टनम।